friends, I'm Incha George and welcome back to my YouTube channel Incha George 84 पे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बहुत समय पहले की बात होती है कि एक हलवाई होता है, वो अपने गांव में छोटी सी शॉप चला रहा होता है। वो बहुत खुश होता है और बड़ी मेहनत से अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका काम अच्छा चलना शुरू हो जाता है, तो वो छोटी सी शॉप से एक बड़ी शॉप बना लेता है और फिर भी वो उसी लगन मेहनत से काम करता है। एक सुबह वो जब अपनी दुकान खोलने के लिए आ रहा होता है, तो तभी वहाँ पर वो 3-4 लोग जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तो वो गली के किनारे पे ही खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। वो उसी का नाम लेकर उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि हाँ, कि ये जो हलवाई है वो बहुत ही घमंडी हो गया, अब उसकी बड़ी दुकान हो गई है तो ऐसे करना शुरू हो गया, ऐसे करना शुरू हो गया। उसके लिए बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। तभी वो बहुत परेशान होता है, तो अनमने मन से वो जाता है, अपनी शॉप खोलता है और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर में आफ्टरनून में उसका फ्रेंड आता है और वो उससे हेलो बोलता है। और तभी वो बोलता है कि आज क्या बात है, तू उदास लग रहा है और बड़े अनमने मन से अपना काम कर रहा है। तभी वो अपने फ्रेंड को बताता है कि हाँ, कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ कि मैं जब शॉप पे आ रहा था तो कुछ लोग खड़े हुए थे जो कि मेरी बुराई कर रहे थे। मैंने तो कभी उनको कुछ कहा भी नहीं है और फिर भी वो मेरे लिए बुरा भला बोल रहे हैं, और मैंने अपनी मिठाई में कभी मिलावट की है और सारा काम मैं अपने बहुत ही ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि ये लोग जो हैं मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तभी उसका फ्रेंड उसे सुजेशन देता है कि तू ऐसे कर कि हमारी गांव के बाहर एक साधु जी हैं, उनके पास चले जाओ और वो तुझे इस समस्या का समाधान ज़रूर बताएंगे। तभी वो क्या करता है, अपना काम करना शुरू कर देता है और जैसे ही शाम होती है वो अपना बंद करता है दुकान, और दुकान बंद करके वो गांव के बाहर जहाँ साधु बैठे होते हैं, साधु की कुटिया में चला जाता है और साधु जी से बोलता है कि हाँ, ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ है कि लोग मेरे बारे में बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं तो उनको कुछ भी नहीं कहता हूँ। तो साधु बोलते हैं कि आप ऐसे करो कि आज की रात मेरे पास ही रहो और मैं सुबह इस समस्या का समाधान बताऊँगा। तब वे उसके पास रुक जाते हैं और तभी वो खाना वाना खा के सोना शुरू करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जो हलवाई होता है वो सो नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पास में ही नदी के पास जो छप्पड़ मतलब जो नदी होती है या छप्पड़ होता है, उसमें कुछ मेंढक टर 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 पूरी रात बोलना शुरू कर देते हैं और वो बोलते रहते हैं। उसके कारण जो है साधु तो आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी रात सो नहीं पाता है। सुबह होता है, सुबह होते ही वो साधु जी के पास जाता है, कहता है कि साधु जी, अब आप मेरी समस्या का समाधान बताइए कि लोग जो है मेरे लिए इतना बुरा भला बोलते हैं, तो मैं उनको कैसे हैंडल करूं कि मैं तो ऐसा है भी नहीं और मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलता। तो वो ऐसे कहता है कि आप अगर मुझे आज्ञा दें तो जो आपके यहाँ जो तालाब है उसमें जो मेंढक है उनको मैं निकलवा देता हूँ, क्योंकि वो आप पता नहीं कैसे सोते हैं, क्योंकि मैं तो पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। तो साधु उसे बोलते हैं कि ठीक है, आप उनको निकाल दीजिए और उसकी सफाई कर दीजिए। तो तभी वो कुछ लोगों को बुला के लाता है और उन मेंढक को उस तालाब में से निकालना शुरू कर देते हैं। जब वो निकालते हैं तो उस तालाब में से 8-10 ही मेंढक निकलते हैं, तो वो उनको ले जाते हैं। तभी वो साधु पूछता है कि अच्छा, आपका काम ख़त्म हो गया? तो वो कहता है हाँ जी, मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो वो कहते हैं कि अब मेरी समस्या का आप समाधान बताइए। तब वो कहते हैं कि देखो, वो मेंढक में 8-10 ही जो लोग थे, मतलब जो 8-10 मेंढक थे वो टर टर कर रहे थे, तो उस परेशानी के कारण तुम पूरी रात सो नहीं पाए। इसी तरह से लोग जो हैं वो 8-10 लोग ही हैं जो कि तुम्हारे लिए बुरा बोलते हैं, लेकिन जब वो तुम सुनते हो तो तुम उससे परेशान हो जाते हो। तो हमें इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। तो इसलिए लोग तो है, अगर अच्छा है, उसने जो है, लोगों ने तो राम को नहीं छोड़ा है, उसको भी बुरा बोला है। जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ा है, वो इतने अच्छे थे, उनको भी बुरा बोला है। तो इसलिए लोगों का काम है कि वो किसी न किसी चीज़ में बुराई ढूंढते रहते हैं। तो आप उनकी परवाह ना करो, आप अपना काम जो है पूरी लगन और मेहनत से करो, क्योंकि खुदा की नज़र में पता है कि आप अपना जो काम है वो सही ढंग से कर रहे हो। तो इस कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि हम दूसरों के लिए भला करना चाहते हैं और हमारी इंटेंशन जो है वो क्या होती है, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को गलत ले लेता है और उसकी वो गलत सोच जो है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सही रख सकते हैं। और दूसरों की जो बुराइयां वो हमारे लिए करते हैं या कुछ बुरा कहते हैं, तो उसके लिए ना सोचकर हम जो है अपने काम को सही और स्मूथ ढंग से
करेंगे तो हमारी जो है शांति वो है बनी रहेगी। तो इसलिए इस कहानी को सुनाने का मेरा मतलब यही था कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं और उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर की बातें करते हैं, तो आप उनका ध्यान ना देके आप अपना काम जो है वो पूरी मेहनत और लगन से करिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।